दोहरा जीवन बिताना इतना आसान नहीं था। दो चेहरे होते हुए भी सिर्फ एक चेहरा ही दिखाते रहना, दिन रात शहर की गलियों में भीड़ के साथ साथ घूमना। लेकिन वो जीवन मैंने खुद ही तो चुना था। मैं दुनिया को बचाना चाहता था, लोगों की मदद करके। मुझे कभी कभी अकेलापन जरूर महसूस होता था, लेकिन वो भी तो मैंने खुद ही चुना था। हाँ, सिर्फ एक इंसान थी जिस पर मेरा ध्यान केंद्रित होता था, लेकिन उसको देखने हुए वर्षों बीत गए थे। वास्तव में हम कभी औपचारिक ढंग से मिले भी तो नहीं थे। मैंने एक लीक हो रहे गैस पाइप में हुए विस्फोट से उसको बचाया था, और फिर उसने मेरी आंखों में देखा था। उसकी हरी आंखों में एक बहुत ही आकर्षक चमक थी, और मैं तो उन आंखों का दीवाना ही हो गया था। हुआ यूं था कि वो मेरी दफ्तर की इमारत के साथ वाली इमारत के एक दफ्तर में काम करती थी। मैं हर सुबह हाथ हिलाकर उसको हेलो कहता था, और वह एक आंख मार देती थी, जैसे कि मुझे बहुत पहले से जानती थी। हम दोनों के बीच कोई खास रहस्य था। मैं उसको मिलकर उसके साथ प्रेम की पींगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन भय के कारण मैं ऐसा कभी नहीं कर सका। उसको अपनी दुनिया में लाना विनाशकारी होने वाला था। मेरे कंधों पर बहुत से बोझ थे, बहुत से वादे थे जो पूरे करने थे। मैं कल्पना करता था कि मैं उसको शहर के सबसे बड़े पार्क में घुमा फिरा रहा था, और हम दोनों खूब हंस रहे थे। मेरी कल्पना में मैंने उसका हाथ थाम लिया था, और मैं आराम महसूस कर रहा था। मुझे लगने लगा कि मैं उसके हाथ के बोझ के नीचे दब रहा था। मेरी भावनाएं कुछ इतनी गहरी थी कि मैंने उसको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मैं अब दफ्तर पीछे के रास्ते से जाने लगा था, ताकि उससे मुलाकात न हो सके। मैंने खुशी को कहीं नीचे दबा दिया था। मैं अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ ज्यादा नजदीक नहीं था, और मेरे पड़ोसी मुझे भूत से लगते थे। सिर्फ वही थी जिसके साथ मैंने कभी कोई संबंध या रिश्ता महसूस किया था। मेरी लंबे समय से मानसिक उथल पुथल का कारण मेरे दफ्तर में ही था। मैं डेस्क के इस तरफ, और वो मेरे सामने बैठी थी। मैंने मुलाकातियों की सूची पढ़ी और पाया कि उसका नाम कैली मीडोज था। उसका बायोडाटा देखकर मैं काफी प्रभावित हुआ। उसकी लिखाई बहुत ही अच्छी थी। उसकी फाइल में मैं सब कुछ देख चुका था। उसको सामने देखकर मेरा मन झूमने लगा था। बिना कुछ सोचे मैं पूछा, क्या तुम मेरे साथ अभी लंच करना चाहोगी? उसकी आंखों में हैरानी थी, और उसने हाथ में थामी हुई पांडुलिपि को कसकर पकड़ लिया और कहा, क्या तुम हर सुंदर औरत को जो तुम्हारे दफ्तर में आती है उसको लंच पर ले जाते हो? मैंने अपनी घबराहट को दबाने के लिए पानी का एक घूंट भरा। अरे नहीं नहीं, मैंने सोचा कि लंच का समय है, बस यूं ही। मैंने सोचा कि बात को आगे बढ़ाएंगे। किस बात को मिस्टर जॉनसन? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूं, हम पहले कभी मिले भी नहीं हैं। मैं उसको क्या कहता कि मैं ही 10वीं मंजिल से तुमको अपने साथ नीचे लेकर सुरक्षा नेट में छलांग लगाई थी, और विस्फोट से तुम्हारी जान बचाई थी उस दिन। तुम्हारी आंखों में एक चमक थी। मैं उन आंखों को हर दिन याद करता हूं। मैंने तुरंत कहा, गलती हो गई। तुम ठीक उस लड़की की तरह दिखती हो जिसको मैं जानता था। केली ने पांडुलिपि को मेरी तरफ सरकाते हुए कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए मेरी किताब को छपवाने में मेरी मदद कर दो बस। मैंने इस पांडुलिपि को पहले पढ़ना होगा,
ओ हाँ, तुम मुझे ये मिस्टर जॉनसन न कहकर रेयान कहो प्लीज। मैंने कैली की किताब की पांडुलिपि खुद न पढ़कर अपने साथ काम करने वाले एक व्यक्ति को दे दी। मैं खुश था कि मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैं काफी देर तक उसके बारे में ही सोचता रहा। मैं एक गली से गुजर रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक औरत एक मर्द के साथ हाथापाई कर रही थी और जाना चाहती थी, लेकिन मर्द उसको जाने नहीं दे रहा था। वो आदमी औरत का लाल पर्स लेना चाहता था। उस औरत ने अचानक ही उस मर्द की टांगों के बीच अपना घुटना देर मारा। फिर उसने उस मर्द की आंखों में काली मिर्च स्प्रे कर दी। वो मर्द चिल्लाने लगा। मैंने बिना समय व्यर्थ किए उसको पकड़कर उसके हाथों को उसकी पीठ के पीछे बांध दिया। मैंने उस औरत से कहा, आप ठीक हैं? कि आपको मदद की जरूरत है? वो औरत गली में बिखरा अपना सामान उठाते हुए बोली, मैं ठीक हूं, आपका धन्यवाद कि आप आ गए। जैसे मैंने इस मर्द को पहले ही काबू कर लिया था, इसकी आंखों में काली मिर्च डालकर। मैंने देखा कि वो औरत चली थी। जब उसने ध्यान से मुझे देखा तो बस उसके मुंह से यही निकला, रेयान। मैंने कहा, माफ कीजिएगा मिस, मैं किसी रेयान को नहीं जानता। और प्लीज, आपसे दफ्तर में मिलने के बाद मैं घंटों आपके बारे में सोचती रही थी। आपने मुझे उस दिन भी बचाया था विस्फोट से, है कि नहीं? मैंने बचाया था। हाँ, तुमने मेरी जान बचाई थी उस विस्फोट से। और फिर 3 महीने हम लोग हर दिन दूर दूर से हाथ हिलाकर एक दूसरे को हेलो भी तो कहा करते थे। मैं तुम्हारे साथ वाले इमारत में काम करती थी और फिर 3 महीने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी थी। तुम मुझे देखकर हाथ तो रोज हिलाते थे, लेकिन हमने कभी बात नहीं की थी। लेकिन क्यों? मेरा मतलब, मैं ऐसा क्यों करता था? ये तो तुम बताओ, तुम तो हीरो हो। क्या तुम टेलीपैथी जैसा कुछ जानते तो नहीं हो? मैं हंसने लगा। मेरे पास कुछ रहस्यमय शक्ति थी जरूर, लेकिन मैंने किसी से बात नहीं की थी इसके बारे में। नहीं मिस मीडोज, मैं टेलीपैथी नहीं जानता और मैं लोगों के दिमाग नहीं पढ़ सकता। तो अब क्या करें? वो लंच करते हैं जो तुम मुझे उस दिन खिलाने वाले थे, कैली मुस्कुराकर बोली। लंच पर तो नहीं, मैं उसको डिनर पर ले गया। वो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में आई थी और मेरी नजरें उस पर ही टिकी रह गई थी। हमने खाने का ऑर्डर दिया तो वो बोली, तुमने मुझे इतना नजदीक क्यों आने दिया, बिना ये बताए कि तुम सच में हो कौन? मैंने कुछ नहीं कहा और विस्की का एक घूंट भर लिया। तभी कैली ने कहा, तुम अकेले हो, न पत्नी न बच्चे, और तुम खाली समय में एक अजीब सी ड्रेस पहनकर गलियों में लोगों की मदद करते रहते हो। तुमको किसी संबंध, किसी रिश्ते की जरूरत है। तुम कैसे जानती हो ये सब? वो मुस्कुराई। शायद मैंने तुम्हारे बारे में कुछ पूछताछ की हो। मैंने कहा, मैं क्या चाहता हूँ ये जरूरी नहीं है, और जिनकी मैं मदद करता हूँ वो लोग एहसान फरामोश नहीं है, सब तो नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हारी दोस्त तो हो ही सकती है और थोड़ी बहुत मदद मैं भी कर सकती हूँ। नहीं कैली, सब ठीक है, मैं ऐसे ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तुमको सबसे अधिक किस चीज की जरूरत है? कोई ये देख सकता कि मैं हूँ कौन? मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे देखे, उस आदमी को नहीं जो एक किताबें प्रकाशित करने वाली कंपनी में काम करता है। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे अंदर के इंसान को देखे, एक दफ्तर के एक कर्मचारी को नहीं। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। तभी उसने मेज पर अपने हाथ को मेरे हाथ की तरफ सरका दिया और मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। वो बोली, बताओ ना, तुम कौन हो? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई।
लेकिन मैं जानता था कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहने वाला था। मेरे दो चेहरे थे, एक दफ्तर के कर्मचारी का और एक गलियों में एक विशेष ड्रेस पहनकर घूमना और लोगों की मदद करना। मैंने धीरे धीरे उसको सब कुछ बता दिया। मैं जो हूं वो अब तुम जान चुकी हो। मैं लोगों की मदद अकेले रहकर ही कर सकता हूँ। मैं कभी सुपरमैन तो कभी स्पाइडरमैन जैसे बहादुरी भरे काम कर देता हूँ और लोगों को बचा लेता हूँ, पर बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन तुमने विस्फोट से मेरी जान बचाई थी और अब मैं उसके बदले में तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। हम दोनों मिलकर वो काम करेंगे तो जो तो कर रहे हो, मुझसे शादी कर लो। बस उसी क्षण मैंने जान लिया कि अब लोगों की मदद करने वाले दो लोग होने वाले थे और अब मैं अकेला नहीं था। रेस्टोरेंट से बाहर आकर हम सीधा शादी की तारीख लेने चर्च में पहुंच गए। हम हैरान तो तब हुए जब पादरी के साथ खड़े एक साधु जैसे व्यक्ति ने कहा, तुम दोनों सच में ही भगवान के काम को इस पृथ्वी पर बखूबी करोगे। रियान, तुम बहुत अच्छे हो और अब ये कैली भी तुम्हारे कारण बहुत अच्छी हो गई है। हम हैरान से चर्च से बाहर आ गए, लेकिन दोनों सिर्फ यही सोच रहे थे कि उस आदमी को कैसे मालूम चला कि मैं और कैली क्या करते थे। शायद भगवान भी यही चाहते थे और वो साधु सा आदमी शायद भगवान का दूत था जो मुझे और कैली को आशीर्वाद देने आया था। हाँ, एक बात, मैं कौन हूँ? मैं एक इंसान हूँ जो लोगों की मदद करना अपना कर्तव्य समझता है।